हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यूज। ये नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से, तो वो क्वेश्चन कैसे आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो नीट के एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं, तो उनको एक क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे पहले भी नीट का पेपर दे चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। एक सेकेंड। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, तो इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड यानी कि मैचिंग है। आपको मैच कराने हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से मैच होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है ए राइजोपस, बी है ओस्टिलैगो, सी है पक्सीनिया, डी है अगेरिकस। तो राइजोपस के सामने मशरूम है, स्मट फंगस है, ब्रेड मोल्ड और रस्ट फंगस है। तो हमें चूज करना है इसमें से करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ए बी सी डी में दिया गया है ऑप्शन, तो इसमें से करेक्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, राइजोपस जो होती है वो आपकी ब्रेड मोल्ड होती है। ओके, देखिए आप राइजोपस, यहाँ सॉल्यूशन है। इससे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। राइजोपस इज अ ब्रेड मोल्ड फंगस। ठीक है, तो राइजोपस हमारे पास क्या है, ब्रेड मोल्ड फंगस। तो ए का 3 हो गया। उस्टिलैगो इज अ स्मट फंगस। ठीक है, उस्टिलैगो जो बी वाला था उसका हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, पक्सीनिया इज नॉन एज रस्ट फंजाई। तो पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंगस है आपकी, सी का फोर्थ हो गया। अगेरिकस इज कॉमनली कॉल्ड मशरूम, डी का थर्ड हो गया। ओके, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो ए का जो था आपका राइजोपस, ए का थर्ड था। इसके बाद आपका उस्टिलैगो का स्मट फंगस था। सी आपका, एक सेकेंड, सी आपका पक्सीनिया जो था वो क्या था, पक्सीनिया रस्ट फंगस। अरे ये क्या हो रहा है, रस्ट फंगस। ओके, डी आपका अगेरिकस मशरूम हो गए। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इसमें जो आप लगाएंगे वो ऑप्शन डी आएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, इससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो गई। तो आप देखिए, मैचिंग में अगर हमसे पूछा जाता कि एक सही बताओ, ठीक है, ऑप्शन दे दिए गए और उसमें से हमें एक बताना। अब यहाँ आपके चार ऑप्शन क्लियर हो गए एक क्वेश्चन में। तो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें से अगर आपको एक दो भी का भी आंसर पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, सी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट है। आप देखिए, यहाँ पर हमें जो चेंजेस करने थे वो सी में करने थे। अगर किसी बच्चे को सी वाला आता होगा कि सी का फोर्थ है, तो पक्सीनिया का वो रस्ट फंगस लगा ले, सी का फोर्थ, तो उसका ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। तो इसी तरीके से जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के सही होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो ये 2024 में पूछा गया। तो इसमें से हमें ये बताना, फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कि इसमें से फंजाई का क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसके ऑप्शन दिए हमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ए, बी है आपका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सी है आपका फ्रूटिंग बॉडी, डी है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। देखिए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज from the basis for the division of the kingdom fungi into various classes। ठीक है, तो हमारे पास देखिए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन आ गया, फ्रूटिंग बॉडीज आ गई और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो ये फंजाई के क्लासिफिकेशन में है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, इज नॉट अ क्राइटेरियन। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारे पास फंजाई के क्राइटेरियन में मिल जाते हैं, क्लासिफिकेशन में मिल जाते हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है आपके सब एनसीईआरटी से ही लिए गए। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो आती है उसके बारे में ऐसी एसोसिएट करना है। तो आइडेंटिफाई करना है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो पेनिसिलिन का हो। तो देखिए इसमें हमारे पास कोनिडिया आ गया, गैम्यूल्स आ गए, बक्स आ गए, जूस्पोर्स आ गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोनिडिया होगा। क्यों होगा वो देखते हैं हम। पेनिसिलिन बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसिटीज। तो जो पेनिसिलिन होती है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय मींस ऑफ कोनिडिया। अगर ये रिप्रोड्यूस हो रही है एसेक्सुअल, इसका मतलब कोनिडिया। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेनिसिलिन किस क्लास में आता है, मान के चलिए क्वेश्चन इस साल आ गया और घुमा के पूछ लिया गया कि आप हमें ये बताइए कि पेनिसिलिन किस क्लास में आता है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये टिक करना है, इस तरीके से आता है। अभी जो हमसे प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसमें हमें क्वानिटिया लगाना है। तो देखिए यहाँ क्वानिटिया आ गया, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। तो ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये आपको 2022 में पूछा गया है। अब हम इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। हाँ, माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से, अगर लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज है तो उससे पास हो सकता है। उसका रीजन है इसका जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। तो माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलर सेल एंड ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, सो इट कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि 1 माइक्रोन वाले फिल्टर साइज से माइकोप्लाज्मा पास कर जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया with cell wall in the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो होता है सेल वॉल लैक होती है, तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा रॉन्ग है। तो हमारे पास बी स्टेटमेंट आ गया जिसमें फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देखिए ये किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, 2022 में पूछा गया। Bacteria are exclusively heterotrophic organisms. B. Slime molds are saprophytic organisms. Classification under kingdom Monera. C है आपका mycoplasma have DNA ribosome and cell wall. D है आपका cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera। तो डी वाला है जो है आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड किस में होते हैं, अंडर किंगडम प्रोटिस्टा में। यहाँ क्या लिखा है, मोनेरा। तो मोनेरा काट के अगर यहाँ प्रोटिस्टा होता, प्रोटिस्टा, तो ये सही होता। ठीक है, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो लैक होती है। बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक। तो बैक्टीरिया जो होता है ऑटोट्रोपिक होता है या एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक होगा। ठीक है, या हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये वाली बात है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ओके, तो क्लासिफाइड किस में होते हैं, अंडर किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy. A. B. A organism that depends on living plants are called saprophytes.
सी है आपका सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल वॉल सेल कॉल्ड शीथ सेल्स। डी आपका फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स होते हैं उनको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन आपका सही क्यों नहीं है? ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। नहीं, ये आपके होते हैं पैरासाइट और एपिफाइट। ये डिपेंड्स करता है कि रिलेशनशिप इनका कैसा है। तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करें तो वो पैरासाइट होंगे या फिर एपिफाइट्स होंगे। तो ये नहीं होते, ठीक है, इसीलिए ये वाला गलत है। अब हम बात करें, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। हेट्रोसिस्ट होती है ना कि शीथ सेल्स होती है। अगर यहाँ पर हेट्रोसिस्ट होती तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं, लेकिन जब दो सेल फ्यूज होती हैं तो उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोगेमी। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जो ऑप्शन आया वो ए आया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तो ये 2021 में पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ए, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट। सी, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट। डी आपका दे हैव आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। तो इसमें से जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ठीक है। रीजन हम देखते हैं इसका। वायरॉइड्स जो होते हैं, अब ये आपके वायरस वाला टॉपिक एनसीईआरटी में आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ बता देता हूँ, इन 1971 टियोडाइनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, जो वायरस से भी स्मॉल था, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ठीक है, फ्री आरएनए था। इट लैग, ठीक है, फ्री आरएनए था। पूरा पढ़ लेते हैं। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड्स। तो इस तरीके से इसका नाम क्या आया, वायरॉइड्स, क्योंकि उनके पास प्रोटीन कोट नहीं था, ठीक है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, समझ गए आप। तो आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं था, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो 2020 में पूछा गया था कोविड में रीनीट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है साइनोबैक्टीरिया के लिए? दे लैक हेट्रोसिस्ट। B, they often from blooms in polluted water bodies. C, they have chlorophyll, are similar to green plants. D, they are photoautotrophs. तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, और क्यों होगा वो देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। हैव क्लोरोफिल, आर सिमिलर to green plants and are photosynthetic autotrophs. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. तो ये वाले जो थे ये ऑप्शन आपके सही थे, और जो इनकरेक्ट थे इसमें ये वाला था, दे लैक हेट्रोसिस्ट। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही देखना था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वायरस लैक अ प्रोटीन कोड, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, सी infectious constituent in viruses is the protein coat, prions consist of abnormally folded proteins। तो इसमें हमने जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो आपका सी हो जाएगा। ओके, सी कैसे है? इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट प्रोटीन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नॉट प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए और आरएनए, ना कि प्रोटीन। तो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। ये क्या कह रहा है कि प्रोटीन कोट होता है वायरस इन्फेक्ट, मतलब इन्फेक्शन करने के लिए वायरसेस में प्रोटीन कोट करता है ये काम। लेकिन ये काम कौन करता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। तो हमें जो इनकरेक्ट मिला वो सी मिला, तो इसका ऑप्शन सी हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये 2019 में पूछा गया, यहाँ भी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही देखना है। ए मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, ठीक है, ये वाली बात सही है। क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, ठीक है। सी आपका कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली। डी आपका ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, डी। रीजन पढ़ते हैं। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर सैक फंगस, इट लैक्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। तो इसके पास लैक होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी, लेकिन ये क्या कह रहा है? ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, लेकिन यहाँ क्या होती है? लैक होती है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट देखना था, ऑप्शन डी हो गया। तो ये 2019 में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11, ये 2018 में पूछा गया है आपसे। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ए सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। बी आपका मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। सी आपका स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सपेक्ट मोनेरा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, सिर्फ मोनेरा को छोड़कर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है? रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। आपका ए वाला, डी वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सेकेंड, टिक नहीं लगाना, हमें रॉन्ग देखना है। तो इसमें आपका रॉन्ग जो होगा वो सी होगा। रीजन पढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं लाइक स्पोरोजोआ हैव नो मूवमेंट एंड दे डू नॉट पोजेस स्यूडोपोडास, फ्लैजिला और सीलिया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। तो सी वाला, ये जो इसकी बात है वो गलत है, और ऑप्शन हमें इनकरेक्ट देखना था, तो सी करेक्ट आंसर है। ठीक है इसका। तो ये जितनी भी सॉल्यूशंस है ये आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली इन अगेरिकस, होता है इसका। ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, अगेरिकस, सैक्रोमाइसीस। तो सी जो है अगेरिकस है। रीजन पढ़िए आप। इन अगेरिकस द बेसिडियोस्पोर्स और मियोटिक स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्रोबेसिडियल सेल्स एक्सोजीनसली और एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? अगेरिकस। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, ये 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी फोटोसिंथेसिस
के दौरान तो किस में नहीं होगी? ए नोस्टॉक, बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सी साइकस, डी कारा। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं होगी। दे मेनली यूज सल्फाइड आइंस एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो ये क्या यूज करता है? सल्फाइड आइंस को यूज करता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हमारे पास क्या आ गया? बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन जिसमें प्रोड्यूस्ड नहीं होती फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। और जिनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान वो आपके हो गए नोस्टॉक, साइकस, कारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो ये लगाना है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो क्वेश्चन में भी काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं आई के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो ओशियंस के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म चीफ प्रोड्यूसर है? तो ये वाली बात तो आपको पता होगी, डाई एटम्स होते हैं। डाई एटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। ओके, तो इसका रीजन देखते हैं। सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, सॉरी, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। तो डाई एटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस के। डाई एटम्स आर द मोस्ट कॉमन फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशियन। दे यूटिलाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोवाइड फूड फॉर वेरियस सी क्रिएचर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी हो गया, डाई एटम्स। तो ये बात है आप याद रखिएगा, डाई एटम्स जो होते हैं वो आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन की। ओके, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। सीलिएट्स डिफरेंट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन ए यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। सीलिएट्स जो होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं अदर प्रोटोजोन से? क्या इनके पास ये फ्लैजिला का यूज करते हैं लोकोमोशन में? लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में। बी है आपका हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। सी है यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे हैविंग। डी है आपका हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो सीलिएट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर प्रोटोजोन से बिकॉज ऑफ हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। क्यों होगा, रीजन देखते हैं। सीलिएट्स कंटेन टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, सोमैटिक मैक्रोन्यूक्लियस एंड जर्मलाइन माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस होते हैं इनके पास, मैक्रोन्यूक्लियस एंड जर्मलाइन माइक्रोन्यूक्लियस। ओके, इस वजह से ये डिफरेंट होते हैं अदर प्रोटोजोन से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली स्लाइन कंडीशन। ये 2017 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन। सलाइन मतलब नमक, सॉल्टी एरियाज टाइप। ठीक है, तो इसमें कौन मिलेगा? आर्की बैक्टीरिया मिलेगा, यू बैक्टीरिया मिलेगा, साइनो बैक्टीरिया मिलेगा या माइको बैक्टीरिया मिलेगा? देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। तो आर्की बैक्टीरिया जो है आपका वो हार्श हैबिटाट्स में ग्रो हो जाता है, रह लेता है, चाहे वो एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज क्यों ना हो। हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मैथोजेंस। तो ये आर्की बैक्टीरिया आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आर्क बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिल जाता है हमें और कैसे हैबिटाट में रह लेता है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा और आपकी एनसीईआरटी में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसका ए। तो हमें यहाँ पे स्लाइन कंडीशन में देखना है तो कौन सा बैक्टीरिया रह लेता है, तो आर्क बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया।
क्वेश्चन नंबर 17, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम viruses in having A DNA molecule with protein coat, B DNA molecule without protein coat, C RNA molecule with protein coat, D आपका RNA molecule without protein। तो चलिए ये देखते हैं। वायरॉइड्स आर सब वायरल एजेंट्स एज इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो आपका डी हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिला प्रोटोजोन इज ए पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे। तो इसका रीजन देखते हैं। फ्लैजिला प्रोटोजोन्स, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजिला, द पैरासिटिक forms causes disease such as sleeping sickness, example trypanosomon। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। तो बी हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनेरा। ये 2017 में पूछा गया। दे originated at least 3.5 billion years ago। B, they have prokaryotic cellular organization। C, they may be autotrophic or heterotrophic in nature। D, they reproduced by mitosis। तो नॉट ट्रू देखना है, ये डी वाला है नॉट ट्रू। ठीक है, बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो मेनली फीजन से करते हैं। ठीक है, ना कि माइटोसिस करते हैं। तो ये वाली चीज गलत है। तो नॉट ट्रू क्या है मोनेरा के लिए? डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। द प्रोटीन कोट अराउंड अ वायरस इज कॉल्ड, 2017 में पूछा गया है, कैप्सिड होता है। ठीक है, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस के अराउंड उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। क्या करता है ये? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे मैंने आपको 2017 तक के बता दिए हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो बच्चे नए हैं और जिन्हें नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो देख लें कि क्वेश्चंस का लेवल ये रहता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी टफ, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, आप पढ़ने के बाद खुद वीडियो पॉज करके लगा के देखिएगा और एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करिए। ठीक है, तब जाके आपकी कमांड अच्छी होगी। और अब टाइम नहीं है तो आप आराम से PYQs कीजिए और जो आपको पढ़ने को रह गया उसको रिवाइज कीजिए और फॉर्मूलाज याद कीजिए। अदर सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, बायो भी है। जो जो टफ आपने टफ चीज़ें रह गई होंगी आप उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए और तेज़ी से अपना रिवीजन कीजिए ताकि पेपर तक आपकी कोई भी कमी ना रह जाए। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ग्रुप और चैनल हमारे दोनों हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा हमारे चैनल पे लेक्चर्स भी हैं, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और आपके केमिस्ट्री के PYQs भी हैं, तो आप उनको भी जाके देखिए और अपनी कमांड केमिस्ट्री पे अच्छी बनाइए। ठीक है, और अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।